शांति। आज 16 मई 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 16th May 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर, सत्य ज्ञान के आधार पर बच्चों की भक्ति मार्ग की मान्यताएं जो है उसके बारे में बात कर रहा है। कल के मुरली में था कि परमात्मा अभोक्ता है, तो उसे दूध चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अभी ये बात भारत में एक मूवी जो बहुत फेमस हुआ बॉलीवुड का, उसमें भी दिखाया है। शायद पीके करके मूवी है जिसमें दिखाया है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और बहते चला जाता है नाली में। और उसमें प्रश्न पूछा गया था कि यही दूध अगर किसी गरीब को मिल जाए तो उसका पेट भर जाएगा। ये सुधारतावादी मत वाले लोग हैं, अभी जो ट्रेडिशनल है, परंपरा से आए हैं, उनका कहना था कि ये हमारी परंपराओं का विरोध कर रहे हैं। पर भगवान क्या कह रहा है मुरलियों में कि मैं अभोक्ता हूँ। दूसरी बात, इसी बिलीफ को लेकर चलते भक्ति मार्ग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आज बाबा ने कहा है कि एक मान्यता है कि भगवान नाराज होकर श्राप दे देगा, तो उससे डरो। तो गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग ऐसे दो शब्द है, अंग्रेजी के दो शब्द है, गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग, माना परमात्मा से डरने वाले और परमात्मा से प्रेम करने वाले। फिर दूसरी बिलीफ सिस्टम जो बाबा ने कई बार कही है, बाबा के बच्चे भी उसमें अटक सकते हैं, कि वो है तकदीर और तदबीर। उर्दू के शब्द है तकदीर माना नसीब या भाग्य, और तदबीर माना पुरुषार्थ या कर्म। तो कई बार बाबा के कुछ बच्चे भी बोलते हैं अगर ड्रामा में होगा तो मेरे को उच्च पद मिलेगा। ये वैसे ही है, नसीब में होगा तो मिल जाएगा। फिर तीसरा बताया है कि कैसे श्री कृष्ण का चरित्र और शिव बाबा का चरित्र अलग है, लेकिन शिव बाबा का चरित्र श्री कृष्ण के चरित्र के साथ मिला दिया है। और बहुत बड़ा मनोविज्ञान आज के मुरली में आया है कि बच्चे कहाँ से सीखते हैं, और उसके बारे में बाबा ने बहुत गहराई से बताया हुआ है। पांचवी बात जो बाबा ने बताई हमारे लिए, डॉक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे तो हर बात इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ मनुष्यों को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, और वहाँ बाबा हमको आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसलिए गफलत नहीं करना है। और मम्मा की पॉइंट्स भी बहुत पावरफुल है। आज के
आज के मुरली में मम्मा ने हद का सन्यास और बेहद का सन्यास, वो कर्म सन्यास और ये सन्यास, दोनों में फर्क बताया हुआ है। तो इन सभी बातों को हम लेंगे। शुरुआत मैं करना चाहूंगा कि मुरली के सार में जो शब्द निकाला हुआ है वो है अटेंशन। अटेंशन शब्द बहुत गहरा है। अंग्रेजी का शब्द है अटेंशन, माना ध्यान। ध्यान देना, उसे अटेंशन में रहना कहते हैं। योग को भी कई लोग हिंदी में ध्यान कहते हैं, और उनका भाव ये होता है कि हर कर्म ध्यान में करना है, अटेंशन में करना है, तो गलती नहीं होगी, और कर्म अगर अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा रहेगा। जब भी हमारा ध्यान कम हो जाता है तो गलती हो जाती है। तो योग को दूसरा पर्यायी शब्द अगर आप कहो तो वो है अटेंशन। अटेंशन किसके ऊपर? तो बाबा के ज्ञान के हिसाब से मन और बुद्धि का पूरा अटेंशन शिव बाबा के ऊपर। और शिव बाबा के ऊपर जितना अटेंशन होगा उतना बुद्धि स्वच्छ होगी, पवित्र होगी, पारस होगी, तो हमारे कर्मों में परफेक्शन आता जाएगा। कर्मों में परफेक्शन आएगा तो हम कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने लगेंगे, और हमारा जमा का खाता बढ़ जाएगा। ये सब कनेक्टेड बातें हैं। मैं अटेंशन के साथ एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, वो है इंटेंशन। ये भी अंग्रेजी शब्द है। इंटेंशन माना आपका भाव। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, एक होता है भाव और एक होता है बोल। कई लोग कहते हैं कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल निकल गए। बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा, बगैर भाव के बोल आ नहीं सकते हैं। पहले भाव आता है फिर बोल आता है। तो ये कनेक्टेड है। इंटेंशन को हम लेते हैं, भाव के आगे जो आता है वो है संकल्प। ये बहुत बड़ा और सूक्ष्म बातें हैं। अगर आप गहराई में जैसे ही चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि संकल्प, संकल्प से मनोदशा बैठती है, भावनाएं उत्पन्न होती है, भाव और भावनाएं, उससे दृष्टिकोण बनता है। जैसे दृष्टिकोण होता है उस दृष्टिकोण के आधार पर कर्म करते हैं हम, एक्शन में आता है। वो कर्म हमारी स्मृति में स्टोर होता है, और स्मृति में से फिर संकल्प आते हैं। तो ये पूरा चक्र है। इस चक्र को, ये सेकंड में घूमता है। जितना हम योग की गहराई में जाएंगे उतना अपने इस चक्र को जानने लगेंगे। इस चक्र को कहते हैं स्मृति का चक्र। बाबा ने और शास्त्रों में भी कहा हुआ है। शास्त्रों में कहते हैं दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान से दुख होता है। अभी ये भी बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। अंग्रेजी में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, और स्पिरिचुअलिटी कहते हैं इग्नोरेंस इज रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अविद्या से दुख होता है। और बाबा का शब्द है विस्मृति। बाबा ने विद्या के बजाय स्मृति शब्दों को इस्तेमाल किया है। स्मृति और विस्मृति, ये स्मृति शब्द भी भगवत गीता का शब्द है, क्योंकि 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता के 73वां श्लोक है, 73rd वर्स ऑफ द 18th चैप्टर ऑफ भगवत गीता से नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो स्मृति वापस आ गए। आजकल एक बीमारी बहुत बढ़ते जा रही है जो स्मृति से कनेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया माना भूलने की बीमारी। अभी 60 साल के बाद लोग भूलना चालू कर देते हैं। 60 और बुद्धि को लगी लाट कहते हैं। लेकिन एक बीमारी है जिसका नाम है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। अभी ये थोड़ा कठिन नाम हो सकता है नॉन मेडिकल लोगों के लिए, लेकिन आजकल इसके ऊपर बहुत अवेयरनेस आते जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स या मस्तिष्क की पेशियां खत्म हो रही है, और लोगों की मेमोरी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो लोग भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये लोग खुद का नाम भूलते हैं, घर भूलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए इनको बाहर कभी छोड़ते नहीं, क्योंकि ये गए तो वापस आ नहीं सकते। इनके गले में लॉकेट
में इनका एड्रेस वगैरह सब रखा रहता है, अगर ये भूल से कहीं गए भी तो लोग उनको घर पे आके छोड़ सकते हैं। तो ये सब खेल स्मृति का है। जैसे वो हम भूलने से मार्क्स कम मिलते हैं, बच्चे हमारे सामने दोनों लोग आते हैं, मैं बच्चों का भी सेशन लेता हूँ, बड़ों का भी लेता हूँ, तो बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी युक्ति बताओ कि सब याद में रहे। और बड़े लोग कहते हैं कि पूरा जीवन हमारा हो गया, बहुत सारी स्मृतियां हैं और ज्यादातर दुखदाई स्मृतियां हमको याद रहती है, तो भूलने का तरीका सुनाओ। तो याद करना और भूलना ये दो शब्द है, हम दिन भर इसका इस्तेमाल करते हैं। दुख का कारण है, जो नहीं याद करना चाहिए उसको याद करते हैं और जो याद करना है उसे भूल जाते हैं। बाबा आज कह रहे अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो, तो आप नंबर ले लेंगे, तभी आप अपने संस्कारों को परिवर्तन कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो मैं अटेंशन और इंटेंशन ये दो शब्दों के बारे में कहूँगा कि जैसे जैसे हम बाबा की याद में बुद्धि को स्थिर कर लेते हैं, तो हमको ये पता चलने लगता है अंदर कि मेरे संकल्पों की गति जैसे स्लो हो रही है, धैर्यवत हो रही है। तो दो संकल्पों के बीच में एक साइलेंस का स्पेस होता है। अभी होता क्या है, इस समय की और एक बीमारी मैं देख रहा हूँ जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हरी सिकनेस या जल्दबाजी की बीमारी। अब ये जल्दबाजी की बीमारी मुंबई जैसे शहरों में बहुत लोगों को है, क्योंकि ट्रैफिक में बहुत टाइम जाता है मेट्रो सिटीज में, तो हमेशा हर बात में जल्दबाजी रहती है कुछ लोगों को। इसको हरी सिकनेस कहते हैं। दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है कि ओवर थिंकिंग, बहुत विचारों को जन्म देना। अभी मैं शब्द कॉन्शियसली इस्तेमाल कर रहा हूँ, जन्म देना, क्योंकि जन्म देना न देना हमारे हाथ में है। जैसे गवर्नमेंट आजकल चाहती है कि बच्चे कम पैदा हो क्योंकि लोक संख्या बढ़ती जा रही है, तो जन्म देना बच्चों को, क्योंकि फिर उनको पालना पड़ेगा। तो जन्म देना न देना ये हमारे हाथ में है। तो जितना ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे उतना वो कमजोर पैदा होंगे और आपकी परेशानियां बढ़ेगी। तो बाबा कह रहा है कि ये संकल्पों को जन्म देने वाले आप हैं, क्योंकि आप मास्टर रचयिता हो। जितने ज्यादा विचारों को हम जन्म देते हैं तो बुद्धि में कंफ्यूजन की अवस्था रहती है। इसको व्यर्थ संकल्प कहते हैं, बहुत फास्ट तीव्र गति से चलते हैं। और जैसे जैसे हम स्वराज्य अधिकारी बनने लगते हैं, जैसे जैसे हमारा मन और बुद्धि शक्तिशाली होने लगता है, तो हमको पता चलता है कि दो संकल्पों के बीच में एक जगह होती है और वो जगह में साइलेंस होता है। तो इंटेंशन या संकल्प हम जो करते हैं वो साइलेंट स्पेस में आपको इंट्रोड्यूस करना है। माना उस साइलेंस में जो भी हम संकल्प करेंगे वो सिद्धि को जाएगा। ये अनुभव के साथ आता है। योगी आत्माएं या सिद्धि स्वरूप आत्माएं ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहने के कारण वो जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो इंटेंशन में है। अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंस इज द वूम ऑफ क्रिएशन। ये गर्भ होता है जिसमें कोई भी चीज को आप डालेंगे है तो वो पैदा हो जाती है। हमने पहले भी इसको अलग भाव से देखा। बाबा का टारगेट है इच्छा मात्रम अविद्या तक लेकर जाना। जितने हम कम से कम इच्छा करेंगे उतने हमारे वाचा में सिद्धि आती जाएगी। नो इच्छा, माना इच्छा ही नहीं करेंगे तो हमको सिद्धि स्वरूप अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अभी जैसे जैसे हम इस ज्ञान योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हम संतुष्ट का अनुभव करने लगते, तृप्त, संतुष्ट, समाधान। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है। तो उस समाधान स्वरूप अवस्था में जो थॉट इंट्यूटिवली क्रिएट होता है, ये भी बाबा ने मुरलियों में कहा है। हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी ने बाबा से पूछा था कि बाबा
हमारी अवस्था बाप समान है, कैसे पता चले? तो बाबा ने जवाब दिया था, जो बाप का संकल्प वो ही बच्चे का संकल्प हो तो अवस्था बाप समान होगी। अभी ये सब बातें बताने के पीछे भाव यह है कि अटेंशन प्लीज। बाबा ने 86 की मुरली में कहा था, अव्यक्त मुरली में, कि अगर आज भी मेरा बच्चा है तो वो नंबर 1 ले सकता है, केवल एक बात, एक शब्द को याद रखेंगे, अटेंशन। इतना इम्पोर्टेंट है अटेंशन, हर सेकंड में अटेंशन, हर संकल्प पर अटेंशन, हर श्वास के ऊपर अटेंशन, जिसे भक्ति मार्ग में कहा श्वासोश्वास याद। एक श्वास भी परमात्मा की याद के बिगैर नहीं जाना चाहिए। आज बाबा ने यही स्मृति दिलाई हमको कि बच्चे, अगर केवल एक स्मृति रखो, वैसे तो बाबा ने संगम युग पर बहुत स्मृतियां दी है, लेकिन फंडामेंटल है कि बहुत ऊंची लॉटरी संगम का समय है। लौकिक में भी कहते हैं, मैनेजमेंट में, कि टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका सेकंड सेकंड का शेड्यूल फिक्स होता है, और जो आलसी होते हैं उनके पास टाइम ही टाइम होता है, और वो कहते हैं टाइम पास कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो सम पीपल किल टाइम, ट्राई टू किल टाइम। एक्चुअली दे आर नॉट किलिंग टाइम, बट टाइम इज किलिंग देम। बाबा ने कहा सबसे बड़े बिजनेसमैन बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों की कमाई करते हैं। तो सबसे बड़े बिजनेसमैन तो हम हैं, तो हमारे टाइम की बहुत वैल्यू है। अगर ये स्मृति रहे तो हम कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हम क्या है और भविष्य में क्या बनेंगे ये भूल जाते हैं। स्वयं भगवान हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहा है, देवता बना रहा है। आप सोचो, देवता कितने श्रेष्ठ है जिनकी मंदिरों में पूजा होती है, ऐसे मंदिर लायक बाबा हमें बना रहे। कहाँ बंदर जिसमें सभी विकार है, बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं, और फिर भी हम समय को वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा क्या करेगा? नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, हमारी दादी गुलजार कहती थी, कितने भी बिजी क्यों ना हो, पानी पीने के लिए तो आप टाइम निकाल ही लेते हो ना। तो पानी पीते समय बाबा को याद करें। ऐसे कर करके एक एक क्षण बाबा की याद में रहे। कोई भी कर्म करने के पहले बाबा की याद से शुरू करो। भले आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, शुरुआत बाबा की याद से, कि बाबा ये कंपनी आपकी है, ये जॉब आपने मुझे दिया है, मैं यहाँ पर कंपनी में भले जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं ईश्वरीय सेवा पर हूँ। आज जो भी सेवा आपको करानी है करा लो बाबा। ऐसे जो स्मृति से, ये पूरा स्मृति का खेल है, सिर्फ स्मृति में आपको चेंज करना है। कभी ये नहीं समझना है कब मैं जॉब से छूटूं और फिर योग करूं। ये अलग कर दिया कर्म और योग को। कर्म और योग साथ में है। हमने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया है, तन मन धन समय श्वास संकल्प। तो बाबा की सेवा के लिए ये, भले घर में हम भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाने के टाइम को योग में कन्वर्ट कर दो। माताओं के लिए, भाइयों के लिए जो भोजन बनाते, कन्वर्ट इट इनटू योगा। भाइयों के लिए ड्यूटी पर कोई भी काम कर रहे हो ऑफिस में, कन्वर्ट इट इनटू योगा। माना वो योग का समय है। ऐसे नहीं वो छूट जाने के बाद हम योग करेंगे, पोस्टपोन नहीं करो। और धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप निरंतर योग की स्टेज पर रहेंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करना कि माया हमें देह अभिमान में लाने की कोशिश करती है, और कितना समय हम सोल कॉन्शियस रहते हैं। जितना हमारा बाबा के साथ कनेक्शन होगा उतना हमारा समय सफल होता जाएगा। अभी बाप किस पर नाराज नहीं होते, बाबा ने स्पष्ट बोल दिया। अब ये नाराज की कहाँ से आ गया? क्योंकि लौकिक में बाबा ने बताया, कुछ साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो डर रहता है कि वो बद्दुआ देंगे, गुस्सा करेंगे, क्योंकि उन गुरुओं में क्रोध बहुत होता है।
और इसलिए लोग उनसे डरते हैं कि श्राप न दे देवे। बाबा कहता है मैं किसी को श्राप नहीं देता हूँ, ना ही किसी पर नाराज होता हूँ। बाप तो शिक्षा देते, शिक्षा माना समझ, मराठी में शिक्षा माना सजा भी होती है। शिक्षा और शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका बाबा ने हमको भी सिखाया है कि शिक्षा स्वरूप होके शिक्षा देना। जैसे महात्मा गांधी का कोट है, बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। तो शिक्षा स्वरूप है बाप, सभी ज्ञान गुण और शक्तियों का स्वरूप है। तो वो हमें समझ देता है, सजा नहीं देता है। तो हमारे हाथ में समझ से चले या सजा से चले, इसलिए डरने की बात नहीं है। बहुत धर्मों में भी परमात्मा से डरते हैं कि ऊपर वाला हमको सजा देगा, तो उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। अभी वो समझते हैं कि यहाँ पर जैसे लौकिक में बॉस को खुश करेंगे तो बॉस की कृपा दृष्टि बनी रहेंगी, यहाँ पर तो वो चालाकी चल ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा बॉस है ही नहीं कि आपकी महिमा सुनकर खुश हो जाए। ये तो समझता है कि इसके अंदर कितनी स्वच्छता है। बाबा को सबसे अच्छी बात जो लगती है वो है साफ दिल। तो पवित्रता कितनी है, जितनी हमारे अंदर पवित्रता होगी उतनी कशिश होगी, जितनी पवित्रता होगी उतनी कशिश होगी। तो बाबा के दिल पर नंबर लेना है तो डरना नहीं है, बाबा से सब कुछ शेयर करना है। बाबा ने कहा डरते कौन है, उसका भी जवाब बाबा ने दिया। बाबा ने कहा जो खुद चंचल होते हैं वही बाप से डरते हैं। टीचर से वही डरेगा जिसने होमवर्क नहीं किया है, बाप से वही डरेगा जिसने बाप के मत पर नहीं चला है, सदगुरु से वही डरेगा जिसने पाप कर्म किए हैं। तो डरना नहीं है। अगर गलती हो भी जाती है तो बाप को सब कुछ सच सच बताना है, क्षमा मांग लेनी है। और बाबा ने एक मुरली में कहा है कि अपने को खुद सजा दे दो, माना आपकी जो प्रिय चीज है उससे अपने को दूर रखो। अभी ये बहुत बड़ा बाबा साइंस सुना रहा है। कोई भी आदत बदलना है तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन जितना छोड़ेंगे उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे, संस्कार बदलेंगे। क्योंकि संस्कार बदलने में सबसे बड़ा विघ्न कंफर्ट जोन का ही है। हमारा प्रोग्रेस कंफर्ट जोन के बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बाबा नींद के बारे में कहता है, 2 दिन पहले भी कहा था, नींद का नशा आता है, बहुत खाते हैं। तो हमको थोड़ा खाने पे कंट्रोल करना है। खाना कम कर देने से नींद कम हो जाएगी। लिक्विड लेंगे, सूप जूस ऐसी चीज़ें लेंगे तो आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। जैसे डाइट चेंजेस हम जब बताते हैं, मील प्लानिंग बताते हैं, तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि रोज का जो टेस्टी भोजन है उससे दूर हो जाते हैं। तो थोड़े समय तक करते हैं, बाद में फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई भी आदत बदलनी है आपको, तो आपको वो सहन तो करना ही पड़ेगा। तभी आप उस आदत के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने आज कहा बच्चे माँ बाप को देखकर खराब हो जाते हैं। माँ बाप जो भी करते हैं बच्चे उनको कॉपी करते हैं। मैंने तो बहुत बच्चों में देखा है, जो माँ बाप के डायलॉग है बच्चे भी वही डायलॉग सुनाते हैं, वैसे ही आंखें बड़ी करते हैं या गुस्सा करते हैं। तो बच्चे बहुत खराब होते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समय के हिसाब से ये पूरा कवर नहीं हो सकता है, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि हमको बच्चों के आगे ऐसा कोई काम न करना पड़े जो बच्चों के संस्कार बिगड़ जाए। बाबा ने आज बहुत इशारा दिया है, समझदार समझ जाएंगे, समझदार समझ जाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ स्वर्ग है, उनके लिए ज्ञान की दरकार नहीं है। यह तो पढ़ाई है, टीचर्स चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों से बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
माँ बाप को देखते रहते, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। माना माँ बाप कुछ ऐसा काम करते हैं जो बच्चों के अंदर भी ये संस्कार आ जाते हैं। अभी आप सोचो गरीबों के घर में क्या होता रहेगा। बाबा कह रहा है, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्य की क्या हालत है, तमो प्रधान दुनिया है। तो आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि माँ बाप ऐसा क्या करते हैं जो बच्चे उनको कॉपी करते हैं। कई माँ बाप अगर नशा करते हैं तो बच्चों के अंदर भी वो नशे के संस्कार आ जाते हैं। बहुत सारी आदतें हैं। आगे जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम है, नसीब में होगा तो चलकर मुझे मिल जाएगा। बाबा के कुछ बच्चे भी कहते हैं ड्रामा में अगर होगा तो मुझे ऊंच पद मिलेगा, क्योंकि ड्रामा फिक्स है, शूट हो चुका है। हमारे पास हमेशा ऑप्शन है, चॉइस है, पर्याय है। या तो पुरुषार्थ को आगे रखे या ड्रामा को आगे रखे। और बाबा ने हमेशा कहा तदबीर माना पुरुषार्थ को आगे रखना है। कोशिश करते रहना चाहिए, फिर बाद में जो होगा वो ड्रामा, लेकिन पहले से ही ड्रामा को यूज नहीं करना है। हेल्थ के ऊपर कहेंगे, इस समय हेल्थ की इंडस्ट्री है। हेल्थ की इंडस्ट्री है। जीवन का सभी सुख जो है स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जीवन में सुखी है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आप सुखी नहीं है। इस साल का तो हमारा थीम भी है, दिल्ली में लॉन्च होने जा रहा है 27 मई को। महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिल्ली जोन का लॉन्चिंग है। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना, ये सभी जोन में लॉन्च होने वाला है। इसलिए हेल्थ के ऊपर हम सभी चिंतन करेंगे। पहले भी शायद मैंने इसको बताया कि 8 डायमेंशन है हेल्थ के, आप उसके ऊपर चिंतन करें। स्वास्थ्य है तभी जीवन का सुख है, और देवता ये संपूर्ण स्वस्थ होते हैं, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहते हैं। वो भी आधा कल्प के लिए, एक जन्म के लिए नहीं। और उसके लिए बाबा कह रहे गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा नहीं बोलो, शांति में रह के बाबा को याद करो। आज विशेष बाबा ने कहा कि जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, ऐसे आपको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। और जो बाबा ने ज्ञान का श्रेष्ठ खजाना बच्चों को दिया है, उसी खजाने से भरपूर बन, याद के अनुभव से औरों की सेवा करनी है। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उसका दान करना है, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। बहुत बड़ा प्रिंसिपल बाबा ने बताया कि ये महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और ही भरना है, माना देना ही लेना है। जिसके ये समझ में आ गया वो देने बगैर रह नहीं सकता है। लोग मुझे पूछते आएगा कैसे, मैं कहूंगा दोगे तो आएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि दान करो, तो दान पुण्य का महत्व है, सिर्फ सुपात्र को देख के दान करना है। भगवत गीता का श्लोक हमने देखा, देश काले च पात्रे च, तो देश काल और पात्र को देखकर ज्ञान का दान करना है, महादानी बनना है। बहुत डीप बात, स्लोगन में समय कम पड़ेगा। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे, बाबा ने बताया सतयुग के संस्कार यहाँ से ही लेके जाएंगे। पहले बाबा के बच्चे मुक्ति की स्टेज में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति की, माना शांति धाम, फिर सुखधाम। लेकिन सुखधाम के संस्कार यहाँ पर ही, इस शरीर में भी रहते हुए, देह से न्यारे रहते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। तो जीवन मुक्त के साथ विदेही बनना, ये दोनों बातें आज बाबा ने बताई। और पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज कहा हुआ है। मम्मा ने तो बहुत बड़ी बात कर दी, क्योंकि माताएं और कन्याएं कभी सन्यास नहीं लेते, भाई सन्यास लेते हैं। लेकिन मम्मा ने आज कहा कि वो हठ योग और कर्म सन्यास लेते हैं पुरुष, लेकिन यहाँ पे
बिल्कुल सहज योग, राजयोग और कर्म योग संन्यास है जो स्वयं परमात्मा सिखाते हैं। और हम ज्ञान के आधार पर बेहद का वैराग्य हमारे अंदर आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विनाश ज्वाला में सब कुछ भस्मीभूत हो जाना है, तो क्यों न सफल करे, अर्थात बीज बोने से भविष्य जन्म जन्मांतर का हमको फल मिलने वाला है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा परमात्मा से डरना नहीं है, प्यार करना है। वो सजा नहीं देते हैं, समझ देते हैं। हमेशा अटेंशन में रहना है, हर कर्म करते वक्त परमात्मा की याद में रहना है। कोई भी गफलत नहीं करनी है, उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, तदबीर करना है ताकि तकदीर अच्छा बने। माता पिता शिव बाबा को फॉलो करना है। जितना सहन करेंगे उतना अंतिम प्रभाव निकलेगा, और जीवन मुक्त अवस्था के साथ देह से न्यारे होने का, विदेही बनने का पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ओम शांति।